जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन और शैलाबेन। 1 से 35। नीरूबेन अनम्यूट करो। नीरूबेन अनम्यूट करो बेन। एक मिनट ना शैलाबेन। ओम एक मिनट ऊपर, एक मिनट ऊपर बेन। शैलाबेन अनम्यूट करो। नीरूबेन शुरू करो। श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यसन्न्यस्य न यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य यैनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। निरुबेन वंदे भारत। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेतद् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशन्नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस श्लोक के ऊपर हमारी काफी लंबा अध्ययन हुआ है और आज भी इसी को हम जारी रखेंगे। भगवान अर्जुन की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, चंचल मन को काबू में लाना कठिन है, डेफिनेटली कठिन है, असंशयम, विदाउट डाउट। तो यानी लेकिन अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। ये जो अर्जुन की मनोदशा है ना, वो हम सबकी है और इसलिए हम यहाँ थोड़ा ज्यादा समय इस श्लोक के ऊपर दे रहे हैं विथ ए पर्पस, क्योंकि यह बात यदि ढंग से समझ में आ गई तो हमारा अध्ययन काफी सरल हो सकता है। अभी अर्जुन ने कहा कि भगवान मन चंचल है। भगवान ने कहा हाँ चंचल है। तो वे मन चंचल क्यों होता है? क्योंकि मन को चंचल बनने का कारण जन्म जन्मांतर से हमारे ऊपर विषयों के जो वासनाओं के जो संस्कार पड़े हैं, उसकी वजह से
राग द्वेष बने रहते हैं। और ये जो वासनाएं हैं वही मन में विषयों के कामनाएं निर्माण करती हैं। कामना यानी डिजायर आणि वासना यानी वॉन्ट्स. These wants they get converted into desires. एक्चुअली हमारा कंसंट्रेशन नीड के ऊपर होना चाहिए, ना न कि वांट्स के ऊपर. नीड यानी जो बेसिक जरूरियात है हमारी, वो नीड, जरूरत. और वांट्स जो है वह विषय है. दैट इज समथिंग मोर देन नीडेड. जो जरूरत उससे ज्यादा जो भोग वृत्ति है उसको विषय कहते हैं. और ये विषय की कामनाएं, डिजायर्स, हमारे में राग द्वेष पैदा करते हैं. और इसकी वजह से मन विषय की ओर दौड़ता है. और क्योंकि विषय सब बाहर है, हमारी बाहर है, इसलिए मन बहिर्मुख होकर दौड़ता है. और इसकी वजह से मन का संतुलन बिगड़ता है. लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मन के ऊपर संयम नहीं ला सकते, संयम हो ही नहीं सकता. और भगवान यह कह रहे हैं कि प्रयत्न करने से, अभ्यास से और वैराग्य से संभव होता है. तो गत सत्र में हमने यहां तक चर्चा करी थी. अभी एक बात समझे हम कि ये जो चंचलत्व है या तो प्रमाथित्व जो है, आगे कहा था अर्जुन ने, प्रमाथ यानी चर्न करने वाला, हिलाने वाला, चंचल यानी अनस्टेबल. ये मन का स्वभाव हमें भले ही लगे कि भाई ये मन का स्वभाव है, चंचल है, प्रमाथी है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये मन का ये असली स्वभाव नहीं है. दिस इज नॉट द डिफॉल्ट एट्रीब्यूट ऑफ आवर माइंड. मन बेसिकली तो शांत रहना चाहता है. वी वॉन्ट टू बी क्वाइट, वी वॉन्ट टू बी पीसफुल. हमें शांति चाहिए. यानी चंचल रहना मन का स्वभाव नहीं है, लेकिन मन चंचल होता है. यानी कि हमारा जो शांत मन है वो चंचल होता है राग द्वेष की वजह से, कामनाओं की वजह से, विषयों की वजह से. और इसलिए जो स्थिर मन है वो दौड़ने लगता है. तो मन अपनी जो स्वस्थिति है शांत रहने की, वो स्वस्थिति में पहुंचने का हमेशा प्रयास करता है, लेकिन हम उसे पहुंचने नहीं देते हैं हमारी कामनाओं की वजह से. और ये कामनाएं वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तीनों से उत्पन्न होती है. उदाहरण लेते हैं हम एक. पानी, जल, उसका स्वभाव है शीतलता. जल शीतल है, बराबर, हमें ठंडक देता है. उसी जल को, उसी पानी को हम पातेली में रखकर गैस के ऊपर रख के उसको हम गर्म करें तो अग्नि की जो दाहकता है वो पानी में आ जाती है और पानी गर्म हो जाता है और गर्म होकर उबलने भी लगता है. ये हमारे सबका रोज बरोज का अनुभव है, बराबर है. लेकिन गैस बंद कर दो और थोड़ी देर पानी को ऐसा ही छोड़ दो, आधा पौना घंटा, पानी वापस ठंडा हो जाएगा. यानी पानी जब तक अग्नि के संसर्ग में है तब तक ही गर्म रहता है, या तो तब तक ही उबलता है. जैसे अग्नि की फ्लेम आपने हटा ली तो पानी वापस अपने ओरिजिनल स्वभाव जो है शीतलता का,
वो धारण कर लेता है। मन बिल्कुल ऐसा है। यानी राग और द्वेष रूपी अग्नि जब भी मन को परेशान करते हैं या तो मन मन को तपाते हैं, तो मन चंचल हो उठता है और कभी कभी उबलने भी लगता है। तो तो सीधा साधा हमें करना क्या है? जब भी मन चंचल हो जाए, जब भी मन उबलने लगे, तो हमें गैस को बंद कर देना है। यानी राग और द्वेष रूपी जो अग्नि है, यानी विषय रूपी अग्नि फॉर दैट मैटर, विषय रूपी जो भी अग्नि है उस अग्नि को हटा दो, तो मन अपने ओरिजिनल स्वभाव जो उसका स्थिर रहने का, शांत रहने का, उस स्वभाव पर पानी की तरह आ जाएगा। और ये बात हमें दृढ़ता से समझ लेनी चाहिए कि मन स्वयं प्रयत्न करता है, जैसे पानी ठंडा होने का प्रयत्न करता है। मन प्रयत्न अपनी असली शांत स्थिति, द्वंद्व रहित अवस्था, अनकन्फ्यूज स्टेट, स्टेबल स्टेट, उसको प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है या तो वृत्ति है। तो मन चंचल है, अस्थिर है, ये सब हम कहते हैं, हमारी रोज बरोज की हमारी मान्यता है और हमारा अनुभव भी है, लेकिन ये मन का स्वभाव नहीं है। इसलिए मन को उसकी असली स्थिति में लाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इसलिए भगवान ये अर्जुन के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, निस्संदेह, असंशयम महाबाहो, हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, फिर भी उसके ऊपर नियमन किया जा सकता है और उसका उपाय भी है। और ये उपाय भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं। तो इसका उपाय है वैराग्य का अभ्यास। वैराग्य के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली है, फिर भी थोड़ा उसको देख लेते हैं। हमारी हमारे जो शास्त्र जो हैं सारे, श्रुति है, स्मृति है वगैरह, वो सब हमें एक सिखाते हैं, सभी विषयों में दोष दर्शन करना। विषय में दोष दर्शन करना यानी क्या? सभी विषय की अपनी अपनी लिमिटेशन है, अपनी अपनी मर्यादा है, और उसका जो असली स्वरूप है उसको यदि हम हमारी विवेक बुद्धि से, विवेक के द्वारा, हमारे घनिष्ठ चिंतन के द्वारा उसको यदि स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें, तो कोई भी विषय आप ले लो जगत का, एनी डिजायर फॉर दैट मैटर, यू कैन कैरेक्टराइज इट इन 4 कंपार्टमेंट्स। इसको जरा ध्यान से सुनिए और समझ भी लीजिए। इट विल हेल्प अस ऑलवेज। जब भी मन चंचल होता है, तो आप उस मन को, चंचल मन को, जिस विषय से वो मन चंचल हुआ है, उस विषय का यदि आप विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो विषय अनित्य है, दुखदायक है, बांधने वाला है और मिथ्या है। यानी किसी भी विषय के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आपको डिफाइन करने हैं, तो अनित्यत्व, दुखित्व, बद्धत्व और मिथ्यात्व। लिखना है तो लिख लीजिए, नोट भी कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी विषय संसार का आप ले लो, उसका यदि आप विश्लेषण करोगे, डाइसेक्शन करोगे, तो यू कैन कैटेगराइज इट इनटू दिस 4 सेगमेंट्स: अनित्यत्व, दुखित्व, बद्धत्व और मिथ्यात्व।
अपना प्रिय विषय हम ले लेते हैं, बटाटा वड़ा। बराबर। अनित्यत्व, टेम्पररी है, रोज नहीं मिलेगा, इवन एक दिन भी पूरा मिलते नहीं रहेगा, 24/7 नहीं मिलेगा। अनित्य है। दुखित्व, बटाटा वड़ा आप ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? गैस होगा, तबीयत बिगड़ेगी, डकार आएंगे। बहुत अच्छा लगता है, फिर भी एक मात्रा में खा सकते हैं, यानी दुखदायक तो है ही। और यदि उसमें किसी ने मिर्ची और आदू वादू लहसुन वगैरह अच्छे से डाल दिया, एक खाओगे फिर बोले अरे बहुत हो गया। और आजकल तो जो बाहर की जो चटनी आती है, सिर्फ मिर्ची ही पीस के देते हैं, उसके साथ यदि आपने बटाटा वड़ा खा लिया तो दुखित तो ही है, एसिडिटी भी हो जाएगी। तो अनित्यत्व है, दुखित्व है, बद्धत्व है। उसका स्वाद यदि आपको भा गया तो हमेशा चाहिए, बांधने वाला है क्या। और मिथ्यात्व, मिथ्या का तो डेफिनेशन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सत्य जो है वो त्रिकाले तिष्ठति यत् सत्य, त्रिकाले न तिष्ठति यत् असत्य, और स्वकाले तिष्ठति यत् मिथ्या। यानी बटाटा वड़ा हमेश के लिए नहीं है, आज है कल नहीं था, आज है कल नहीं रहेगा। बटाटा वड़ा एज ए वानगी, हाँ, नॉट दैट पीस ऑफ बटाटा वड़ा। बटाटा वड़ा एज ए डिश, बिफोर इट वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट देयर, नाउ इट इज देयर इन एग्जिस्टेंस। फ्यूचर में नहीं होगा। तो कोई भी विषय आप ले लो, अपने जीवन साथी को के बारे में सोचो। चलो, नियरेस्ट ले कहते हैं। अनित्यत्व है, बिकॉज मैन इज मॉर्टल, कभी ना कभी हमें, राम बोलो भाई राम, होने ही वाला है। दुखित्व, अभी इसके ऊपर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब भुगत रहे हैं। बद्धत्व, बांधने वाला है, छोड़ नहीं सकते। और मिथ्या तो है ही, पहले नहीं था, अभी है, और भविष्य में नहीं होने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कोई भी विषय जो हमारे मन में आता है, डिजायर, उसको आप एनालिसिस करेंगे तो ये चार उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देंगे। यानी विषय में दोष दर्शन देखना, हमारे जो शास्त्र में सिखाते हैं वो ये है कि सभी विषय में ये चार दोषों को आइडेंटिफाई करो, तो ऑटोमेटिकली उस विषय के ऊपर हमारे मन में त्याग की भावना डेवलप होती ही जाएगी। पांचवें अध्याय में भगवान ने कहा था, मैं श्री अर्जुन को भगवान ये सब सिखा चुके हैं, हमें भी। उसके पहले दूसरे अध्याय में 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यान तांति तिक्षस्व भारत। बराबर। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान ने शुरुआत में सिखा दिया हमको, तभी भी सीखे नहीं। पांचवें अध्याय में भगवान ने बताया 5/22, 22वां श्लोक, पांचवें अध्याय का, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो इंद्रियों के संसर्ग में जो भोग भोग भोगते हैं, वो सब दुख की योनि है, दुख में ले जाने वाले हैं। आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध, बुध यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन, न तेषु रमते, वो उसमें रममाण नहीं होते हैं, उसको भूल जाओ। ये सब भगवान ने हमें सिखा कर भेजा है। फिर भी अर्जुन पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं क्या करूं। अभी अर्जुन की ये परिस्थिति तो हमारी क्या होगी। नास्ति तथा सुखलेश सत्य मनसे विचिंत्य वारम वारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति भज गोविंदम, शंकराचार्य जी ने वही कहा है। यानी इस प्रकार से
सोचते रहते हुए विचार करना है। और हम जो बुधाहा, हम जो ज्ञानी विवेकी लोग हैं ना, तो हमें विश्व में ये जो विषय है, उस विषयों की जो निरर्थकता है उसको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक ही लाइन में कहते हैं, विषयान विषवत त्यज। विषयों को विष की तरह उसका त्याग करो। यानी इन विषयों को जो हम अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अवास्तविक महत्व दे रहे हैं, वह हमारी समझ में आ जाएगा और ये इंपॉर्टेंस हम देना बंद कर देंगे। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? विषयों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो राग है, वो कम हो जाएगा अपने आप। तो राग कम हो गया, वैसे द्वेष भी कम हो जाएगा। यू हेट ए पर्सन, लेकिन इसकी भी आप एनालिसिस करो, मतलब वो हेट्रेड भी बांधने वाला है, मिथ्या है, दुख देने वाला है, बराबर टेम्पररी है ये सब। वो उसमें ओ लेबल उसमें भी लग सकते हैं ना। तो सोचो कि मेरे मेरे मन में किसी के प्रति नफरत है, वो नफरत में रख के क्या करूंगा? अल्टीमेटली मुझे ही परेशान कर रहा है, छोड़ो उसको। तो उसकी निरर्थकता समझ में आ जाएगी तो क्या होगा? राग और द्वेष दोनों नाम के जो अग्नि हैं, जो इस मन को तपा रहे हैं, उस अग्नि को ही शांत कर दो, राग और द्वेष को। यानी इसका जो विषयों का जो मिथ्यात्व वगैरह जो है, चार कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी वजह से उसमें जिस दिन हमें ये पता चल गया कि ये सब बेकार है, उसके प्रति आकर्षण अपने आप कम हो जाएगा। तो मन में जो खलबली है वो अपने आप शांत होने लगेगी। और ये सब व्यर्थता जब भी हमारे मन में स्पष्टता से उभरेगी, तब हमारे मन में वैराग्य वृत्ति अपने आप निर्माण होगी। 15वें अध्याय में भगवान वही कहने वाले हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग रूपी शस्त्र से, दृढ़ता से उसको काटो। असंग यानी नॉन अटैचमेंट। तो विषयों के प्रति जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को नॉन अटैचमेंट में यानी कि वैराग्य में कन्वर्ट करो। तो वैराग्य रूपी शस्त्र से, नॉन अटैचमेंट रूपी शस्त्र से, दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता से उसको काट डालो। और इसी तरह संसार का हम मानसिक तौर से संपूर्ण उन्मूलन या तो संपूर्ण उच्छेद कर सकते हैं। और इसलिए हमें दृढ़ वैराग्य यदि हमारे मन में पनपने देना है, तो उसके लिए हमारे मन में मोक्ष की तीव्र इच्छा निर्माण होना जरूरी है। तो पहला, मोक्ष की इच्छा। मोक्ष पाने में जो भी कुछ रुकावट आ रही है, वो विषय है हमारे। इन विषयों में उनकी व्यर्थता देखना। और यदि ये हम देखने लगेंगे तो विषयों में वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। और वैराग्य वृत्ति जब ये आ जाएगी तो मन पर सहजता से संयमन किया जाएगा। यानी पानी जिस गैस के ऊपर रखे हुए उबल रहा था, उसका गैस बंद कर दो। उबलने वाले मन के नीचे जो राग और द्वेष नाम के जो दो अग्नि जल रहे हैं, और तो फ्लेम को बुझा दो। तो पानी की तरह मन का भी अपना स्वभाव है शांत हो जाने का। मन शांत हो ही जाएगा। ये बहुत बड़ा कीमिया है। और ये वैराग्य प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है, जो तत्वबोध में हमने सीखा। साधन चतुष्टय संपत्ति, उसके बिना वैराग्य प्राप्त नहीं होता। तो जब भी हम हमारा जीवन जी रहे हैं, तभी कम से कम हमारा जो जीवन है
वो नीति और मूल्य, एथिक्स एंड मोरालिटी का आश्रय लेकर यदि हम जिए, नीतिमत्ता, ऑनेस्टी वगैरह वगैरह जो भी है, यानी एथिक्स एंड मोरालिटी इन शॉर्ट, उसका हमारे दैनंदिन जीवन में उसका हम प्रयोग करें तो ये राग द्वेष रूपी खलबली है वो अपने आप शांत हो जाएंगी। और ये खलबली, राग द्वेष रूपी खलबली यदि मिट गई तो मन शांत हो जाएगा। तो इसके लिए, ये राग द्वेष को कम करने के लिए हमारी इंद्रियों के ऊपर हमें नियमन करना होगा, क्योंकि जैसे मन बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट अपने स्वभाव से शांत रहना चाहता है, वैसे इंद्रियां बाय डिफॉल्ट अपने स्वभाव से बाहर भटकना चाहती हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। उसको विषयों में रममाण होना पसंद है, आनंद आता है उसको। बहुत सारे विषय हैं, यू कैन इमेजिन एज मेनी एज यू कैन थिंक ऑफ। अभी विषयों को भी आपको डिवाइड करना है, संतति, संपत्ति और कीर्ति, बराबर। ये तीन में एनालिसिस करो आप। संतति यानी संतति, एक तो हमारी जो घर गृहस्थी में जो संतति है, उस उनके साथ राग द्वेष है हमारे, बराबर है। संतति यानी पूरे हमारे कंप्लीट रिलेशनशिप इन 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 एनी फील्ड, बराबर। मान लीजिए कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूं, तो मेरे जो चेले चपाटे हैं, 25-50, 100, 2,000, 5,000 फॉलोअर्स जो हैं, तो उनके प्रति मेरे मन में राग है। और सबके प्रति राग होना भी जरूरी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी होता है। कभी कभी राग द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो द्वेष राग में कन्वर्ट हो जाता है। वो ये झूलता रहता है। तो ये संतति यानी रिलेशनशिप इन शॉर्ट, किसी भी फील्ड में। संपत्ति, पैसा आया तो दिमाग में गर्मी जाती है, किसी भी प्रकार की संपत्ति पर, मात्र धन नहीं। विद्या की भी संपत्ति आ गई, मैं ज्ञानी हूं, आई नो दिस, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, तो ये भी घमंड अहंकार आता है। तो संपत्ति और कीर्ति, लोग आपको बुलाने लगे अच्छी तरह से, चार लोगों ने गुरुदेव करके हाथ जोड़ा तो हम सबको गुरु बनना बहुत अच्छा लगता है बाय डिफॉल्ट, एवरीबॉडी लाइक्स इट। भगवान ने मुझे कुछ ऐसा उल्टा प्रोग्रामिंग करके भेजा है, एंटी प्रोग्रामिंग करके रखा है। लेकिन नॉर्मली किसी को भी आप गुरु बोलो, अरे गुरु, उसके मुंह के ऊपर स्मित आ ही जाएगा। संपत्ति, संतति, कीर्ति, ये तीनों चीज जो हैं, यह हमें विषयों में प्रवृत्त करते हैं। और इंद्रियां जो है उनको भी विषयों में जो मजा आता है, इसकी वजह से वे अनियंत्रित बन के मन को अपने साथ इस विषय भोग में घसीट के ले जाती है। तो इसलिए इंद्रियों की वृत्ति के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। ये करेंगे तो मन के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। और इसलिए
ये जो हमारी इंद्रियां हैं उनको धर्माचरण में, सदाचार में, सत्प्रवृत्ति में उनको लगाए रखना जरूरी है, ताकि वो भटके नहीं। यानी उसकी जो भटकने की जो आदत है, स्वैर वृत्ति का जो है उसमें, उसके ऊपर नियंत्रण हमें करना पड़ेगा। और ये करते करते परमेश्वर की निष्काम सेवा करनी चाहिए। द निष्काम वर्ड इज बोल्ड, अंडरलाइन। कोई कामना नहीं, यानी कर्म फल की अपेक्षा न रखते हुए, कोई हमें रिकॉग्नाइज करे या ना करे, कोई हमारे कार्य की नोंद ले या ना ले, या ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म करना है। यद्यत कर्म करो मैं तत्किलम शंभो तव आराधनम। जो भी कर्म हम करते हैं परमात्मा की सेवा के लिए करते हैं, परमात्मा का कार्य करते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। इस वृत्ति के साथ करेंगे तो मन का अहंकार कम हो जाएगा, और इसकी वजह से चित्त हमारा, मन हमारा विचलित जो हुआ है वो शांत हो जाएगा। यह बात भी भगवान ने हमें तीसरे अध्याय में सिखाई थी। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। इंग्लिश ये श्लोक नोट करते रहिए, मैं जो नंबर बोल रहा हूं। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। तस्मात असक्त, यानी आसक्ति को छोड़कर, सततम कार्यम कर्म समाचर, सतत सातत्य से अच्छी तरह से कार्य करते रहना चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। जो इस तरीके से आसक्ति से छूट जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, और अनासक्त होते हुए आचरण कर्म, इस तरीके से कर्म का आचरण करेगा, तो परम आपनोति पुरुष, वो परम तत्व को पाता है वो पुरुष। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। बहुत सारे श्लोक है भगवत गीता में इसके लिए। तीसरे अध्याय की शुरुआत ही भगवान ने यहां से करी है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्य लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचर। तदर्थम कर्म कौन्तेय, उसके लिए कर्म करो, यानी ईश्वर के लिए कर्म करो हे अर्जुन। सो इन शॉर्ट, यज्ञीय भावना से यज्ञ के लिए कर्म कर रहे हैं। ये कर्म कैसे करना है, यज्ञ के लिए कर्म करना है, निष्काम भाव से कर्म कैसे करना है, ये सब यदि आपको डिटेल में वापस सीखना है, रिवीजन करना है, तो तीसरा अध्याय को रिवाइज कर लीजिए। तीसरे अध्याय का नाम ही कर्मयोग है। इसमें सारी बातें भगवान हमें बता चुके हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, यज्ञ के अलावा, यानी कि यज्ञार्थ कर्म यदि आप करोगे, यानी कि निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे, तो वो परमार्थ की ओर ले जाएगा। और यदि स्वार्थ भाव से करोगे, स्वार्थ प्रेरित कर्म करोगे, तो कर्म बंधन कारक बनेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार बता चुके हैं कि अर्जुन आसक्ति रहित होकर परमेश्वर की प्रीति के लिए कर्म करो, और यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, तो हमें ये ध्यान खास रखना चाहिए कि क्या प्राप्त हुआ और कितना प्राप्त हुआ, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। तो जो भी कर्म हम करते हैं वो चित्त शुद्धि के लिए होना चाहिए, यानी कि हमारे मन की खलबली शांत होती होती है क्या, हमें शांति मिलती है क्या, इसलिए करना चाहिए। और इस मन को समतोल रखने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। तो जब भी कोई भी कर्म हम करें,
तो हमारे मन में यह संकल्प अपने आप उठना चाहिए कि अंतःकरण शुद्ध्यर्थम इदम अहम करिष्ये, या तो इदम कर्मम अहम करिष्ये। अंतःकरण की शुद्धि के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं या तो कर रही हूं। अथवा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम इदम अहम करिष्ये, ज्ञान और वैराग्य के लिए यह कार्य मैं कर रहा हूं या तो कर रही हूं। यानी जब भी हम कर्म करें तभी हमारे मन में ये भाव उठना चाहिए। नहीं तो क्या, ખાલી પેલી એવું કરો ઘસાઈ જેવું છે, અહીંયા આપણને કોઈ ગણતું નથી ને આપણે તો કોઈ નામે લેતું નથી, हम तो कोई पूछता भी नहीं और हम खाली पीली दौड़ रहे हैं। तो ये स्वार्थ वृत्ति हुई। और ईश्वर का कार्य है, हमें करते रहना है बस। तो मन में कोई भी प्रकार की कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी और अहंकार तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो जो कर्म हम करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए या तो ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, यह भाव से हमेशा यदि हम सोचते रहें कॉन्स्टेंटली, तो राग द्वेष धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और राग द्वेष कम हो जाएंगे तो मन जो उबल रहा है, मन की गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी। तो चित्त की वृत्ति स्थिर होगी, शुद्ध होगी। अब इस लॉजिक को आगे बढ़ाएंगे तो जब इस प्रकार से चित्त शुद्धि होगी, यज्ञार्थ कर्म यदि हम करेंगे, परमात्मा के लिए कर्म करेंगे, मन में कोई भी प्रकार का अहंकार न होते हुए कर्म करेंगे, चित्त शुद्धि होगी, तो मन में से राग द्वेष निकल जाएंगे और विवेक का उदय होगा। तत्वबोध का फर्स्ट सेंटेंस विवेक। विवेक यानी क्या, जो सही है या क्या तो क्या सही नहीं है उसकी परख। यानी रेजर शार्प डिस्क्रिशनरी पावर, ऐसा अंग्रेजी में कहूं तो तलवार की धार की तरह हम काट सकते हैं कि ये सही है ये गलत है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। प्रॉब्लम हमारा क्या होता है कि जब ये राग द्वेष इसमें मिल जाते हैं ना, तो गलत को सही ठहराने की हमारी वृत्ति बनती है। क्या, मैंने आपको ये उदाहरण पहले भी दे चुका हूं, दोबारा देता हूं। छुट्टियों में बच्चे लोग कंपाउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बच्चे ने जोर से बॉल को शॉट मारा और बॉल उछलकर बाजू में जो मकान थे उस मकान के दूसरे या तीसरे माले की कांच की खिड़की के ऊपर जाके टकराया और वो कांच का शीशा फूटा खर्र करके दो। तो तीसरे माले पे रहने वाली वो गृहिणी है, वो दौड़ के नीचे आते, कौन है वो हरामी, वो बच्चा किसने लगा, लाओ मुझे, एकदम उबलती हुई आती है और जाके देखती है कि बैट उसके बेटे के हाथ में ही था। फिर, अरे हाँ छुट्टी है, बच्चे तो खेलेंगे ही ना, खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, डोंट वरी, कर लेंगे, ठीक करा लेंगे, मम्मी पापा को बोलूंगा कल कल ठीक हो जाएगा, खेलो खेलो। क्या हुआ भाई, वाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन? यहां यदि आपको लगता है कि बच्चे को खेलने से शीशा फूटता है वो गलत है, तो फिर किसी के हाथ से भी शीशा फूटा वो गलत है। और यदि आपको अपने बेटे का पक्ष लेना है तो यहाँ छुट्टी है, बच्चे खेलते हैं और नुकसान होता भी है खेलने से, तो क्या फर्क पड़ता है आपका बेटे ने फोड़ा या दूसरे के बेटे ने फोड़ा। यानी हमारे जो मापदंड है वह सेम रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विवेक। परिस्थिति को हम देखते हैं, इस परिस्थिति को हम भापते हैं कि भाई ये सही है
तो सभी के केस में सही होना चाहिए, गलत है तो शुड बी गलत फॉर एवरीबॉडी। ये जब भी क्रिस्टल क्लियर विवेक बुद्धि आएगी, तलवार की धार की तरह, रेजर शार्प, ये विवेक का जब भी उदय होगा, तो फिर इहलौकिक और पारलौकिक विषयों में जो हमारी वृत्ति है, वो वृत्तियां अपने आप कम हो जाएगी, और इस विवेक के द्वारा पैदा हुआ वैराग्य, विवेक जन्य वैराग्य दृढ़ होगा। और यह विवेकजन्य वैराग्य की वजह से विषयों में अनित्यत्व, दुखित्व, बद्धत्व, मिथ्यात्व पूरी समझ में आएगा विथ क्लैरिटी। पहले तुमने लिख लिया 4 शब्द, लेकिन ये समझने के लिए ये वैराग्य, सॉरी, ये विवेक आना जरूरी है, ये वैराग्य युक्त विवेक आना जरूरी है। और इससे सभी विषयों में फिर अनित्यत्व, दुखित्व, बद्धत्व, मिथ्यात्व जो भी है, पूरा पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। और जब ये बात बनेगी ना, तो मन में निर्माण होने वाले राग द्वेष, इसकी वजह से विषयों में जो आसक्ति है या तो द्वेष है, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, प्रभाव कम हो जाएगा। और क्योंकि ये विषयों में उसकी व्यर्थता जब भी हमारे समझ में आ जाएगी, तो फिर उस विषय में मन रमने की इच्छा भी नहीं करेगा, मन अपने आप निवृत्त हो जाता है। वी हैव टू मैच्योर इन अवर थिंकिंग प्रोसेस। बचपन में जो चाबी वाली कार से हम खेला करते थे, कितना अच्छा लगता था, वी आर सो पॉजिटिव अबाउट इट, मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार। अभी आपको कोई खेलने की चाबी वाली गाड़ी दी खेलने के लिए, खेलोगे आप? नहीं। क्यों? उस विषय की इच्छा चली गई, क्योंकि उसमें हमें मिथ्यात्व दिखने लगा, अनित्यत्व दिखने लगा, ये कार में क्या रखा है। तो जब भी बचपन में जो गाड़ी से खेलते थे, वो अभी हमें पता चला कि वो कार में क्या रखा है, तो अभी जिस कार से हम खेल रहे हैं उसमें भी क्या रखा है। यानी सभी विषयों में उसकी व्यर्थता देखना, यह हमें चित्त शुद्धि की ओर ले जाता है, और मन फिर ये सभी विषयों में से अपने आप निवृत्त होने लगता है। यू बिकम इनडिफरेंट। और इसकी वजह से मन के ऊपर निग्रह करना, कंट्रोल करना आसान होता है। और ऐसे विवेकजन्य वैराग्य से मनोनिग्रह प्राप्त करना, यानी ये बात हुई वैराग्य की। और दूसरा साधन भगवान ने बताया है अभ्यास, पुढच्या शुक्रवारी चढ़ेगा नहीं। इसके ऊपर बहुत मनन करना है हमको। इसको हम जितना आत्मसात करेंगे, जितना आत्मसात करेंगे, हमारी मानसिक स्थिरता बढ़ती जाएगी। पीस यू विल गेट। सोचिएगा। चलिए, तो आज हम यहाँ विराम लेते हैं, घड़ी भी कह रही है कि रुकना होगा। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के संदर्भ में
अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण।